कुत्ते काटने के केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत सारे ऐसे जैसे बल्दिया टाउन ले लें और इस तरह के और बहुत ज़्यादा। और रोज़ जब हम जा रहे हैं, क्या काफ़ी दिनों से हम लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में जब इंसानों को कुत्ते काट रहे हैं, उसके बाद वैक्सीन का भी एक मसला होता है। मुझे बताएं कि इसका हल क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, कुत्तों के काटने के जो केसेस हैं उसमें तो रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, और सूरत हाल ये है कि जिन लोगों को कुत्ते काट लेते हैं उनके लिए वैक्सीन भी मौजूद नहीं है। उनको इलाज करने के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर तक में अब्बासी चले जाएं, जिना चले जाएं, सिविल चले जाएं, कहीं चले जाएं, आपको उसकी वैक्सीन भी नहीं मिलती। हद ये है कि अंदरून सिंध से लोग कराची आते हैं उस वैक्सीन की तलाश के लिए, और कराची के लिए तो ख़ुद जो है वो नापैद हो चुकी है। प्रॉब्लम ये है कि ये माजी के अंदर TMC टाउन जो थे वो ये काम करते थे, कुत्तों को जो है वो ठिकाने लगाने का, उनको मारने का। लेकिन उसके बाद जो कोर्ट से फ़ैसला आया कि जो है वो कुत्तों को जो है वो इस तरह से ना मारा जाए, जानवरों के हुकूक़ के हवाले से एक मुकदमा कायम किया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुत्तों के हुकूक़ अपनी जगह, जानवरों के हुकूक़ अपनी जगह, लेकिन वो जो बच्चों को काट रहे हैं, जो जवानों को काट रहे हैं, यानी मेरे पास तो एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की आती है कि जो फजर की नमाज के लिए बुज़ुर्ग जाते हैं, जवान जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए तो मस्जिद जाना जो है वो दुश्वार हो चुका है, और जिस तरह से वो बिहेव करते हैं हमें तो उसको हैंडल करना मुश्किल है। अब ये ज़िम्मेदारी किसकी है? हुकूमत बताए, KMC भी हमें बताए, वज़ीर बल्दियात भी हमें बताएं कि इसका कोई अल्टरनेट भी तो होगा ना, कोई हल भी तो होगा। यानी हल कोई नहीं है, जो हल था उससे आपने रोक दिया है। अगर हम कुत्ते मारते हैं, हमारे ऊपर तो एक प्रेशर होता है, अगर हम वो मारने शुरू कर दें, जिस तरह पहले उनको गोलियां दी जाती थी और चीज़ गोश्त में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में रख के, अगर ये काम हम शुरू कर दें तो उसके नतीजे में हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे ऊपर हो सकती है। तो आखिर इसका हल क्या है? हल बताने के लिए कोई तैयार नहीं है, वो वैक्सीन देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले यानी मुस्तकिल इस तादाद के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है, और लेकिन कोई हल जो है बज़ाहिर जो है मौजूद नहीं है। शुरू में हमें बताया गया कि जी कुत्तों को जो है मारा नहीं जाएगा, बल्कि उनको पकड़ा जाएगा, और पकड़ के कहीं वो हाईवे पे कोई जगह बना रहे हैं वहाँ पर जो है वो ले जाया जाएगा। एक पूरा फ़लसफ़ा बयान किया गया, लेकिन मुझे बताया जाए कि वहाँ कितने कुत्ते पहुँचाए। यानी यहाँ तो एक एक टाउन में मोहतात अंदाज़ा लगाए ना, तो मैं अगर अपने टाउन में जितना घूमता फिरता हूँ तो मेरे ख्याल में 30,000 कुत्ते यहाँ मौजूद हैं। अब उन 30,000 कुत्तों को किस तरह से हैंडल करना है, इस हैंडल करने की गाइडलाइन देना, इसका तरीक़ेकार वज़ा करना, और इससे इंसानी जानों को जो ख़तरात हैं उससे महफूज रखने के लिए गाइडलाइन देना तो सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और वज़ीर बल्दियात की ज़िम्मेदारी, वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। रास्ता तो यहाँ टाउन चेयरमैन के पास है और सब शिकायत यहीं पे आती हैं, तो आपने ये शिकायत लेके आगे गए कि इसका कोई हल निकालें, जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो आपने पूरी की कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी तो पूरी करूँ, वहाँ तक बात तो पहुँचाऊँ। असल में मुझे बताइए कौन सा चैनल ऐसा है, कौन सा यूट्यूबर ऐसा है काबिल ज़िक्र कि जिसने 7,000 रोड के ऊपर जो है वो वीडियोस अपलोड ना की हों, जिन्होंने इसके ऊपर मातम ना किया हो, जिन्होंने दुआई ना दी हो, कहा हो कि भाई इसको बनाओ। लेकिन इनके सामने तो मतलब भैंस के आगे बीन बजाने। दूसरा है कि भाई अगर मेयर साहब को क्या पता ही नहीं है, यानी जिन जो खुद जो है जिनके मातहत जो है हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनको क्या ये रिपोर्ट उनके पास मौजूद नहीं है कि कितने लोग आ रहे हैं कुत्ते के काटे हुए मुतासरीन, और आए दिन ये ख़बर जो है वो लगती है और उसको दबाया जाता है। इन ख़बरों को दबाया जाता है कि ये ख़बर ना फैले कि कुत्ते की काटने की वजह से किसी का इंतकाल हो गया है, कोई अपनी जान जो है वो खो गया है। तो ये चीज़ें तो उनको ज़ाहिर है कि हर चीज़ उनको जाके बताई जाए। यानी इतने नन्हे काके, उनको ये तो पता है कि पैसा कहाँ से बनाना है, लेकिन उन नन्हे काकों को ये नहीं पता कि जी ये जो कुत्ते के काटे के इतने केसेस मेगा सिटी कराची मिनी पाकिस्तान के ऊपर माशी हब के अंदर 3.5 करोड़ इंसान जो इस ख़तरे के अंदर हैं। मतलब शायद वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं उन्हें कोई चीज़ दूंगा तो वो करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब दरख्वास्तें तो देने, इन लोगों को दरख्वास्तें देना तो एक ऐसा है कि अपना वक्त ज़ाया करना, इसलिए इनसे जान छुड़ाना ही असल मसला है और हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कोरंगी में क्योंकि अब हमने जितना विज़िट किया है बहुत सारी जगहों पे कराची में, और फिर इतने सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं कुत्ते काटने के, और उससे ये है कि बहुत सारी अमात भी हुई हैं। कोरंगी के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पे कितने केसेस आपकी नज़र में आए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, कुत्ते काटने के केसेस के अलावा हमने बहुत मुतअद्दिद बार कंप्लेंट्स की है और हर जगह पे गए हैं, लेकिन सुनवाई ही नहीं होती। कुत्ते, जहाँ कुत्ते का नाम आ जाता है, पता नहीं जिससे हम बात करते हैं उसको पता नहीं सांप सूख जाता है, पता नहीं उसको कुत्ता उसको काट जाता है, समझ नहीं आ रहा। अभी लखनऊ सोसाइटी में हालिया चंद दिन पहले 2 लड़कों को, बच्चों को कुत्तों ने काटा है और बहुत तादाद के अंदर कुत्ते हैं यहाँ पे। आप किसी गली में चले जाएं, मोहल्ले में जाएं, बच्चे अपने स्कूल नहीं जा सकते। कोई मोटरसाइकिल वाला जाता है, 20-20, 25-25 कुत्ते उसके पीछे जो है पड़ जाते हैं, उनको काटते हैं। मुतअद्दिद केस हो चुके हैं। अच्छा, फिर कुत्ते की काटने की वैक्सीनेशन भी कोई नहीं है यहाँ पे। आप गवर्नमेंट के अस्पतालों में चले जाओ, कोई वैक्सीनेशन नहीं है। वो पता नहीं वैक्सीनेशन कहाँ चली जाती है, वो भी कोई नहीं है। तो इसका जहाँ पे भी हम लोग गए हैं, किसी मेयर कराची तक को कंप्लेन किया है, कोई सुनवाई नहीं है इसकी। देखें, पहले टाउन्स के अंदर एक सैनिटेशन का डिपार्टमेंट होता था, ठीक है। सिंध सॉलिड वेस्ट बनने के बाद वो तो हो गया ख़त्म। तो ये काम क्या मतलब मैं किससे करवाऊंगा? इसका मतलब है कि कुत्ते के को हैंडल करना भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी बन गई है। तो ये फिर एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी बताएं कि ये जो इतने सारे कुत्ते, और ज़ाहिर कुत्ते तो आएंगे ना, जब आपने जगह जगह उनके लिए ऐसी दिलफरेब जगह बना दी हैं। हर गली के नुक्कड़ पे कचरा है, वहाँ हड्डियाँ हैं, वहाँ गोश्त है, वहाँ सारी चीज़ें उनके हैं। तो ज़ाहिर कुत्तों की अफजाइश तो होगी उसके नतीजे के अंदर। कुत्ते बढ़ेंगे भी, उनके लिए जगह भी मौजूद हैं। तो असल मसला ये है कि आप तो कुत्तों की बात कर रही हैं, यहाँ तो मेरा ख्याल है कि उनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है, किसी चीज़ के ऊपर कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है। भाई केएमसी बताए, कराची का 55 अरब रुपए का बजट आखिर कहाँ लग रहा है? ना आप कुत्तों से बचा सकते हैं, ना कचरे से बचा सकते हैं, ना सेवरेज से बचा सकते हैं, ना पानी लोगों को दे सकते हैं, ना बच्चों को तालीम दे सकते हैं, ना सरकारी अस्पताल में इलाज दे सकते हैं। तो मतलब ये कहते हैं ना कि अब लोग बाहर से कराची आ रहे हैं, सिंध आ रहे हैं अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए। तो भाई आपके सरकारी अस्पतालों का हल मामला ये है कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं है। माजी में इंतजामिया की जानिब से कराची के आवारा कुत्तों को काबू करके कराची से करीब 2 जजायर में छोड़ दिया जाता रहा है। टीम गिरफ्त ने इन जजायर के विजिट का फैसला किया। अच्छा जी, इस टाइम हम मौजूद हैं एक जजीरे पे और ये है जी कराची में। आपको बताती चलूँ कि कराची में जो कुत्तों की भरमार है वो इस वजह से है कि इससे पहले इस जजीरे पे कुत्ते लाके छोड़े जाते थे, जो कि अब नहीं छोड़े जाते, जिसकी वजह से कराची में आपको कुत्तों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो आज इस जजीरे पे हम पहुंच चुके हैं और आगे की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे पहले यहाँ पे जो कुत्ते छोड़े जाते थे वो यहाँ पे अभी भी नजर आ रहे हैं, पर अब यहाँ पे जो कुत्ते नहीं छोड़े जा रहे उसकी वजह से जितने केसेस हो रहे हैं, जितने लोगों को ये कुत्ते काट रहे हैं और हॉस्पिटल में आप रश देख रहे हैं, उसकी वजह यही है कि इस जजीरे पे अब ये कुत्ते नहीं आ रहे और कराची शहर कुत्तों से भरा हुआ है। आइए चलते हैं जजीरे पे।